खंडेति चतुर्थकम पंचम स्कंध मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्ति। 9 रूप हैं। ये व्याख्यान आप सुनेंगे। पूर्व की देवी भागवत की कथाओं में हमने बहुत विस्तार किया। 3 दिन तक कथा नेमिस में माँ के 9 नाम के ऊपर ही चलती रही। पूर्व की वीडियो भी आप जरूर सुनिएगा। अभी मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि माता रानी यज्ञ से बहुत प्रकट होती है, अति प्रसन्न होती है। माँ को यज्ञ बहुत प्रिय है और यज्ञ में कुछ आहुतियाँ बड़ी विशेषता के रूप में हैं, वो आप लिख सकते हैं। मैंने ये बात पूर्व में बोली नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप होशियार ज़्यादा हैं। आप एक ही बार में जो सुन लेते हैं वो सब याद हो जाता है। अच्छी बात है, आपकी मेमोरी ताकत इतनी बढ़िया है, हो तो जाए कैसे भी याद। यज्ञ में मधु यानी शहद की आहुति डालने से उपद्रव समाप्त होता है, झगड़े समाप्त होते हैं। नवरात्रा का आप यज्ञ कर रहे हैं, देसी शहद लीजिए। याद रखिएगा, कांसे की कटोरी में ना रखें। शहद कांसे की कटोरियों में पहुंचते ही, बर्तन में पहुंचते ही मदरा का रूप धारण कर लेता है। कांसे के बर्तन में शहद रख करके यदि उसने चाटा है तो मदरा जैसा ही उसमें मध होगा। इसलिए उसको और पात्र में रखिएगा। तो शहद की आहुति डालने से उपद्रव नष्ट होता है। ये शहद का प्रभाव है। घर में विद्युत करंट, अग्नि प्रकोप, ऐसी और तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। पानी में डूब करके समाप्त हो जाना, आग लगा लेना, फांसी लगा लेना, ये सब उपद्रवों में आते हैं। माता भगवती को सुनिएगा आप ठीक से, शहद की आहुति डालकर, ये पान के पत्ते पर थोड़ा शहद लगा रख सकते हैं और घी में मिला करके भी शहद की आहुति डाल सकते हैं। दोनों हिसाब से डाल सकते हैं, तो इससे उपद्रव नष्ट होता है। क्या बात है। ये शहद की महिमा है माँ को प्रसन्न करने के लिए। जिनको बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही है, व्यासपीठ की बात मान लें आप। दूध घर में नहीं होता है तो दूध खरीद के ले आए, गौशालाओं में जाएं, मिल जाएगा। देसी दूध लेके आइए, उसका घी अपने हाथों से निकालिए। ये ग्रंथ चैलेंज करता है, दावा करता है कि गाय के देसी घी से माता रानी की यज्ञ में आहुति दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय से दी जाए। उस घी में कमल का फूल डुबो लिया जाए और वह फूल की आहुति डाली जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र का एक मंत्र है, वो आप दुर्गा सप्तशती में देख लेंगे। उसको मन ही मन उच्चारण, सिर्फ स्वाहा की आवाज़ निकलती है, मंत्र पूरा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। उसको तीखी आवाज़ बोलते, तो मंत्र को मन ही मन में उच्चारण करके स्वाहाकार जोर से बोला जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र में एक गोपनीय मंत्र है, अम कम चम टम तम पम यम सम बीम हम दुम चम। वो आप उसमें, उसके नीचे, वो मैं मंत्र यहाँ से बोल नहीं पाऊँगा, तो वह आप देख लेंगे दुर्गा सप्तशती में। घी के ये सब बातें कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक हैं, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए तो कमल का फूल उसमें डुबाकर आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के द्वारा आप आहुति डालें। घृत के द्वारा ये आहुति, ये धन प्राप्ति, गरीबी का नाश कर देगी, गरीबी खत्म कर देगी। नवरात्रा में पूरे 9 दिन ना आप कर पाए, अष्टमी की रात्रि को कीजिए, यह जरूर करना। मंत्र दुर्गा सप्तशती में देख लेना आप। यह धन प्राप्ति के लिए है, गरीबी नाश के लिए, दरिद्रता का नाश करे घृत। गौ माता के घी के द्वारा यह आहुति आप इस नवरात्रा में आप डालिए, आनंद हो जाएगा। यज्ञ की बात बोल रहा हूँ। कल मैंने आपको एक
नंदी के प्राकट्य की जो कथा कही गई उसमें स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुख से यह बात कही थी, सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। पूरा यह जगत यज्ञ में समाहित है। मृत्यु के तत्पश्चात जो हड्डियां विसर्जित की जाती हैं वह भी एक यजन का, यज्ञ का मतलब है समर्पण भाव, देना, छोड़ना, वो सब। तो घी की आहुति, यज्ञ में घी प्रदानित करना, यज्ञ की आहुति घृत से डाली जाती है, उससे धन की प्राप्ति होती है। दही की आहुति, घर में कोई रोगी है, डॉक्टर्स लोगों की दवाई भी उसको काम में नहीं आ रही है, ये तो अग्नि पुराण में भी लिखा है। दही की आहुति यज्ञ में डालने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैल सकती, कोई बीमारी, कोई रोग घेर नहीं सकता। ये दही का प्रभाव है। मैं भी यज्ञ में 365 दिन दही की आहुति डालता हूं। दही की 5 चम्मच दही, ये नहीं कि तुम कटोरा भर के डाल दोगे तो आग और बुझ जाएगी। याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है कि धुआं वाली आग में आहुति डालना शुभ नहीं होता, इसलिए वो जलती हो ऊपर तक, कच्ची न रह जाए, आहुति अपराध हो जाएगा। हवन कुंड पूरा जलना चाहिए, आहुति कच्ची न रह जाए। तो दही की जो आहुति है वो आरोग्यता देती है, लंबा जीवन देती है, लंबी आयु देती है, रोग नहीं होने देती, बीमार नहीं होने देती। यह दही की आहुति का बहुत बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात वंश वृद्धि के लिए दूध की आहुति, उसमें थोड़ा चावल डालिए, हल्का सा उसको खीर का रूप बना लीजिए आप। ये है, ये पतली होगी तो पूरी दुनिया, वो खीर जिसमें चावल अलग दिख रहा है और दूध अलग दिख रहा है, ये दोनों आहुतियों में अंतर है। ये बिल्कुल पतला है दूध, वो दुश्मन भी आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य संपदा आपकी होगी, आपके पास बहुत लोग जुड़े हुए होंगे, तो ये तो उसके लिए। और कहीं उसकी खीर बन गई है एकदम बिल्कुल गाढ़ी खीर। इस खीर के दो प्रभाव हैं, एक है वंश वृद्धि और एक है संपदा का आगमन। यदि वो पतली है, बिल्कुल दूध रूप है, उसके लिए गांव के गांव, शहर के शहर आपके हो जाएंगे। यज्ञ में इस दुग्ध की आहुति डालने का इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाए, बोलो बांके बिहारी नाम की जय। जितनी देर तक मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप सुनते रहिए एंड प्रश्नों को बंद करके रखें। गोबर के कंडों के ऊपर यज्ञ बहुत शुभ है। हो गैया का गोबर, उसके ऊपर, उपले के ऊपर आप डाल सकते हैं। अब रही इष्ट के चरणों में मन लगे, इष्ट का दर्शन हो, भजन में मन लगे, तो उसके लिए सूखा अंगूर, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, किशमिश, किशमिश की आहुति इष्ट के दर्शन करा देगी। सूखा अंगूर यानी किशमिश, यह इष्ट के चरणों में अनुराग जमा देगी। यह आहुति इतनी अद्भुत है, इष्ट का दर्शन करा देगी, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा कर देगी। जो लोग कहते हैं नींद आ जाती है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, देखिए यज्ञ बहुत बड़ा विज्ञान है। आप हमें कहें तो 9 दिन क्या, हम 18 दिन इसी बात के ऊपर आपसे चर्चा करते रहें, बात पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में 4था अवतार है यज्ञ, वही विष्णु यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। कल भी मैंने निवेदन किया है, जब करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां कोई बीमारी नहीं फैलती। जिस समय यह देश ज्यादा परतंत्र था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा शासन था, लोग बड़े परेशान हो रहे थे। उस समय इस देश की स्वतंत्रता के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। वो यज्ञ मां बगलामुखी का था, दुश्मनों को पराजित करने के लिए यज्ञ था, और वो मध्य प्रदेश में
झांसी और ग्वालियर के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दतिया। वहां पर ये मां बगलामुखी का यज्ञ एक दिव्य महापुरुष की सानिध्यता में यह हुआ। और ये आनंद की बात थी कि इधर जैसे पूर्णाहुति बस मंत्र पूरा बुलाई था, उधर अंग्रेजों के एक अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत को मुक्त करते हैं परतंत्रता से। ये यज्ञ का प्रभाव। तो यज्ञ में श्रद्धा रखिए। जितना आप जप में, भगवान को नहलाने में, धुलाने में, भोग लगाने में आप जो श्रद्धा रखते हैं वही श्रद्धा यज्ञ में रखिए। थाल में परोसा हुआ भोजन भगवान करता ही होगा इसलिए हम लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करता है, करता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा अग्निदेव भगवान का मुख है, और जो चीज मुख में चली गई है वो वापस नहीं आएगी। पहले उपले जलाकर भोग लगाया जाता था, उसकी आहुति डाली जाती थी, यज्ञ में आहुति डाली जाती थी। तो यज्ञ तो भगवान का मुख है। गैया, ब्राह्मण और अग्निदेव तीनों अतिवंदनीय हो गए क्योंकि ये भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए। इसलिए इन तीनों के मुख में जो डाला गया सीधे भगवान के ही पेट में पहुंचता है। अग्नि में डालिए भगवान के मुख में जाए, ब्राह्मण को जमाइए भगवान के मुख में जाएगा, गौ माता के मुख में डालिए वो भी भगवान के ही मुख में जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि सूखा जो अंगूर है जिसको किशमिश बोलते हैं, माता रानी के अद्भुत दिन चल रहे हैं, यह भी एक 5 आहुति डालें। 5 आहुति इसकी भी डालें, इससे इष्ट में सिद्धि होती है। किसी न किसी प्रकार से 24 घंटे में एक दिन भगवान आपको दर्शन जरूर देगा। इस आहुति का यह प्रभाव है, श्रद्धा के साथ डालिए। अगली बात, खील जानते हैं आप? खील दिवाली के पार्ट में बहुत चलते हैं, उसको खील ही कुछ और भी बोलते होंगे। नहीं, लाई अलग होती है, मैं खील की बात कर रहा हूं। लावा भी बोलते हैं, हाँ लावा भी बोलते हैं। इसका असली नाम, हिंदुस्तानी भारतीय नाम इसका खील है। हाँ, खील ये घी में मिला करके इसकी आहुति डाली जाती है। आपकी प्रॉपर्टी किसी ने अपने वश में कर ली है, कब्जा कर लिया है मकान पर, दुकान पर, और वो उसको मुक्त नहीं करता। आपको पैसे की जरूरत है और आपको कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है और उसका विक्रय नहीं होता, धन की जरूरत है, तो घी में खील मिलाकर उसकी आहुति डालने से इस कार्य में सिद्धि मिल जाती है, जिसका मैं आपके बीच निवेदन कर रहा हूं। आपकी जमीन को, आपके मकान को मुक्ति मिले, आपको धन की आवश्यकता है, आपको कुछ विक्रय करना है। यह लोग जो जमीन का खरीदने और बेचने का जो काम करते हैं, बहुत ये काम करते हैं। कहीं उस दिन मंगलवार पड़ जाए तो मंगल आएगा, 2 दिन बाद आएगा परसों, नवाहन मंत्र से ही आहुति डाल लीजिएगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। खील घी में मिलाकर, घृत में मिलाकर माता रानी के लिए आहुति। शर्मा जी लिख लीजिएगा, हाँ लोग पूछते रहते हैं फिर ध्यान रहता नहीं। नवाहन मंत्र के द्वारा ये खील घी में मिलाकर इसको आहूत कीजिए, आहुति डालिए। किसी ने पूछा किशमिश में क्या मिलाना है? किशमिश में कुछ नहीं मिलाना, सीधे किशमिश की आहुति डालनी। जो मिलाने वाली बात होगी वो मैं यहां से बोलता रहूंगा। तत्पश्चात जो लोग आपसे दूर चले गए, चाहे बेटा दूर चला गया है अपनी पत्नी को लेके, चाहे तुम्हारा पति दूर चला गया, चाहे पत्नी पियर में रूठ के बैठ गई, आज के समय में बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अपना कोई अपने से दूर हो गया है, ऐसी कोई खटपटाहट हो गई है, कोई ऐसी मन में शंका आई
और उसके मन में ऐसी घृणा हुई कि कोई अपना अपने से दूर चला गया। उसके लिए घी में 5 आहुति, एक केले के छिलका निकालकर उतारकर जो अंदर का गूदा होता है उसके 5 पीस कीजिए, 5 टुकड़े, और उसको घी में मिलाइए। उसको बिल्कुल चकनाचूर नहीं करना है, थोड़ी थोड़े से ऐसे ऐसे टुकड़े हों, घी में डालिए और चम्मच से एक एक उसका टुकड़ा उठाइए। घी में लिपड़ा हुआ वो केले का टुकड़ा 5 आहुति नवाहन मंत्र से माँ भगवती के लिए समर्पित करें। आपके जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, जो भी है कोई, वह आपके करीब होगा। ये जादू टोना नहीं है, ये तंत्र विद्या नहीं है, ये हमारे यहाँ सात्विक पूजा है। तंत्र का तो, तांत्रिकों का मैं बड़ा विरोध करता हूँ, शायद मुझसे ज्यादा कोई करता हो। हाँ, मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ। हमारी सात्विक पूजा में ही इतना आनंद है, ये सब उल्टा पुल्टा करने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल सात्विक भाव से, बड़ी शुद्धता के साथ नहा धो के स्नान करके, मन में किसी भी प्रकार की कलमशता ना हो। तो ये कुछ बड़ी विशेष बातें बताई गई हैं। इन सब चीजों का असर बहुत जल्दी होता है। तो केला एक आप उसको निकाल लें, उसका छिलका निकाल लें, जो अंदर का जो गूदा है उसके 5 भाग कर लें और उसको घी के ही बर्तन में डाल दें जिससे आप आहुति डाल रहे हैं। घी डालने में कंजूसाई मत कीजिए। ये घी आप देवताओं को पिला रहे हैं और देवता उससे भारी संतुष्ट होते हैं। भगवान शंकर की कही गई बातें, अभी आप यज्ञ में घी की कल भी बहुत बातें बोली गई हैं, और ये तो कोई बड़भाग्य भाग्यशाली है तब ही हो सकता है। हम लोगों को बड़ी रुचि आती है घी को जोत में जलाकर। चलो आज तो गौशाला है, मेरा तो ये विद्यार्थी काल में भी कभी हवन नहीं छूटा। कहीं नोता बोता जीवने जामने को चले जाते। मुझे आज भी इस बात के लिए याद है, सही है नवरात्रा का समय, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, 10-20 रुपया कहीं भोजन की दक्षिणा में मिलते। मुझे आज भी ध्यान है उस पैसे से घी ही आता था, घृत यज्ञ के लिए घी। बड़ी श्रद्धा है। तो भगवान ने भी सोचा कि इस बच्चे को हवन की पूर्व से आदत लगी है और इसको घी की जरूरत पड़ती है, तो चलो इसको कुछ गौशाला की व्यवस्था कर दो, तो इसको दूध दही और घी की कभी कोई कमी ही ना आवे। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी। तो यह बात आप लिख लें। और ये आज के समय में प्राय हो रहा है, बेटा रूठ गया है, बहू रूठ गई है, कभी कभी मम्मी पापा भी रूठ जाते हैं, अपने लोग अपनों से बड़े दूर हो जाते हैं, घरवाली पियर बैठ जाती है और पति लफंगागिरी में फंस जाता है। तो माँ भगवती जगदम्बा यह कृपा करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम अंबायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम अंबायै नमः स्वाहा। आप खाली नवाहन मंत्र से भी आहुति डाल सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। तो ये केले की आहुति, इसको कदली फल कहते हैं। तो इसकी आहुति की बड़ी महिमा है। यह अपने से दूर गए हुए लोगों के लिए अब है संपूर्ण प्रकार के दुखों को नष्ट, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो कहते हम मर जाएंगे तो क्या होगा। अरे भैया तुम इतनी बढ़िया बात छोड़ के जा रहे हो, तुम इतने व्यस्त हो। ये दोनों बंदे कहां से आए आप? हाँ, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आप इतनी जल्दी में हैं कि अमृत जैसी बातें छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये बातें भी बढ़िया ना लगें तो भारत की तो धरती पर आना ही बेकार हो गया। चाहे जितना रुपया खर्च कर ले, कोई ये बातें नहीं मिलेंगी सुनने के लिए, नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। जीवन बन जाएगा, देवता बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ रहा हो तो दबदोरे बैठे रहो 15 मिनट। माइक खुल भाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।
किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, गलत सोच है, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, और ये ऐसे सोचता ही रहते हैं, हम मर जाएंगे फिर क्या होगा, अरे मरो तो सही, जो होगा सो देखा जाएगा। वो ऐसे ही बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को यही डांटे हुए हैं, क्या कहेंगे, हम मर गए तो क्या होगा, हम मर गए तो क्या होगा, हम मर गए, और मरते भी हैं नहीं, हम मर गए तो क्या होगा। तो उनको ऐसा नकारात्मक, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, उनको गलत गलत ही सपने आते रहते हैं, उनको गलत ही सोच, कोई ढंग का सोच ही नहीं सकते। उसके लिए बड़ा सुंदर लिखा है, गूगल की आहुति डालिए, गूगल मिलता है। इसका तो सुबह शाम घर में धुआं भी होना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक वातावरण नहीं बनता, घर में कलह नहीं होता, झगड़े नहीं होते, कोई ऐसी सोच नहीं होती जहाँ पत्नी को पराया और पति को भी कुछ ऐसा ही समझा जाए, बूढ़े सासू ससुर को अपना ना माना जाए, बहुओं को अपना ना माना जाए। ऐसे जो घटिया सोच हैं ये सब समाप्त हो जाती है। इसलिए गूगल, लोहवान, इन चीज़ों का थोड़ी बेलगिरी, उसमें मैंने एक दिन 10 प्रकार की धूप का भी वर्णन किया है। ये सब चीज़ें घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देती हैं। और ये ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो सोने नहीं देती और जागने भी नहीं देती है, और देख लीजिए ना जिंदा रहने देती ना मरने देती, ये ऐसी ऊर्जा है। पता नहीं हम बूढ़े हो जाएंगे, ये बच्चे तो संग छोड़ देंगे, बहुएं संग नहीं देंगी, तो पता नहीं बुढ़ापे में हमें एक गिलास पानी कौन पिलाएगा। अबे बूढ़े तो होंगे 20 साल के बाद, लेकिन अभी से सोच में पड़ गए। तो ऐसे जो नकारात्मक ऊर्जा, ये गृहस्थी लोग इसी बात से बहुत, बाबा जी लोग नहीं परेशान होते इससे, उन्हें नहीं दिक्कत होती बिल्कुल भी। वो ये तो पता नहीं बहू ने धक्का दे दिया, बेटे ने धक्का दे दिया, अब तुम धक्के के काम करोगे तो धक्का मिलेगा, और धक्के के काम नहीं किए हैं तो तुम्हें पानी पिलाने के लिए स्वयं भगवान आएगा, तुम्हें भोजन कराने के लिए स्वयं भगवान आएगा, विश्वास करें उसके ऊपर। सूरदास जी को अंत में वृद्धावस्था में भगवान थल सजाकर पत्तल लेके आते थे, स्वयं भगवान सूरदास जी को। बनो तो सही सूरदास। सूरदास उनसे कहते हैं जिनकी आंखें बाहरी वातावरण को नहीं देख पाती, संसार के लिए जिसकी आंखें फूट गई हैं और ईश्वर का दर्शन करने के लिए जिसकी हृदय की आंखें जागृत हैं, वो महात्मा सूरदास है। और जब पोजीशन ऐसी बनती है तब थाल लेके भगवान आता है, प्रभु आता है। ये बूढ़े, बुढ़ा और बुढ़िया इतनी दिक्कत परेशानी में, क्या होगा बच्चों ने छोड़ दिया तो, पता नहीं हमें रोटी कौन देगा, पता नहीं ये पेट भरने को ही जन्मे थे क्या, बोलते हमें रोटी कौन, इनको जब बात पता नहीं हमें कौन रोटी, सब चले आना वृंदावन, सबको रोटियां मिलेंगी, लेकिन मुझे पता है आप आएंगे भी नहीं आ सकते। वही नरसिंह पुराण में वो कथा थी, प्रहलाद ने वो सूकरी को कहा था चल, कंधे पर लाद भी लिया तो बोलती है कीचड़ मिलेगा क्या, अरे वहां कीचड़, वहां तो भगवान के द्वारा मुक्ति होगी, तो वह मुक्ति तू ही ले लियो, हमें जरूरत नहीं, हमें भाई गड्ढा में छोड़ दे। ये महापुरुष बड़ी कृपा करने को निकले हैं, कहते हैं चलो मुक्ति पथ पर, वह मुक्ति तुम ही ले लो, हमें तो वही गोबरीला को स्थान चाहिए, गोबर को कीड़ा गोबरीला ही बन के जिए भैया, बाकों इत्र की खुशबू मलूक लगे ही नहीं। नेका समझ में आ रही है थोड़ी बहुत पल्ले। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामायण की एक चौपाई और मार्कंडेय पुराण का यह श्लोक बड़े अद्भुत हैं। यह श्लोक बोलोगे तो भी मंगल होगा। और नवरात्रा चल रही है, प्रभु श्री राम जी के 1, 9, 10 नाम में आपको निवेदन करूंगा, जिसमें हर नाम की रोज एक एक माला जपना। आज ही मैं निवेदन करूंगा, पहले चौपाई गा के देखते हैं कितनी मलूक लगेगी। नवरात्रा है, आपसे बने तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहिएगा। अभी मेरी बातें यज्ञ की पूरी नहीं हुई हैं, तो एक मानस की एक चौपाई के साथ मैं मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती का सर्व मंगल मांगल्य ये श्लोक के साथ एक चौपाई जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी
हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे श्याम। तो हम आपके बीच में गूगल की चर्चा कर रहे थे। ये थोड़ा गोंद टाइप जैसा आता है, सूख जाता है तो इसकी आकृति हो जाती है। एक बहरूजा आता था पहले, जो मोटर पर जो पटा घूमता है उसमें लगाते थे। बिल्कुल वही स्थिति उसकी होती है। और आपने खरीदा भी होगा, ना खरीदा हो तो इस नवरात्रा में जरूर खरीदिएगा। और ये गूगल की आहुति, तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो फालतू है, किसी मतलब की नहीं है, जिन्हें यही लगता है हम मर जाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसी घटिया सोच को समाप्त करने के लिए इसकी आहुति बड़ी अद्भुत है। माता रानी भवानी इससे बहुत खुश होती है, इस आहुति से। एक खसखस आता है बाजार में, ये जो लोग जादू टोना टोटका, मिर्च काटेंगे, नींबू काटेंगे और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, ये उसकी आहुति डालने से ये ऐसा कोई प्रकोप घर में नहीं होता। ये लिख लें आप, इसका नाम है खसखस। हाँ, छोटे छोटे से दाने से मिलते हैं, ये बाजार में मिलता है। कमल गट्टा की आहुति घी में मिलाकर डालने से यदि कोई कुबेर की तरह भी धनवान हो जाए तो आश्चर्यचकित बात नहीं है। कमल गट्टा यानी कमल का बीज है। हाँ, उसकी यह आहुति बड़ी वंदनीय है। आप लिख लीजिए, शुक्रवार के दिन कमल गट्टा की माला माँ लक्ष्मी भगवती को पहनाने पर माँ अति प्रसन्न होती है। कमल गट्टा की माला बहुत खुश है। माँ प्रारंभा काली मुंडों की माला से बहुत खुश होती है। मंगलवार के दिन, ये मैं ग्रंथ की बात बोल रहा हूँ, मंगलवार के दिन, मंगल आ रहा है 2-3 दिन बाद, मंगलवार के दिन आप एक धागे में नारियल पिरोइए। नारियल, ऊपर की पूरी जटा निकाल लीजिएगा और जो अंदर बिल्कुल एक खोपड़ी टाइप की लगती है, अंदर का, गिदी वाला नहीं है। हाँ, वो गिदी वाला अलग आता है, गोला। हाँ जी, अलग आता है। उसको ऊपर से उसकी जटा निकालकर फिर उसके अंदर से निकलता है। उसको भी फोड़ोगे तब गिदी निकलती है, लेकिन वो गिदी से पहले की जो आकृति है वो है। उसको कलावे में एक, उसमें आप 11 नारियल के नारियल को क्या बोलेंगे उसको, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। हाँ, नारियल जटा मुक्त होता है वो, लेकिन बाह्य कवच तो होता है उस पर। तो उसकी माला माँ भगवती जगदम्बा को मंगलवार को इस नवरात्रा में आप पहनाइए। माँ, हाँ, माँ बहुत खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। आपके घर के ताले नहीं टूटेंगे, घर में चोरी नहीं होगी। घर में कोई ऐसे लोग हैं धरा उठाई करते हैं, वो बेटा भी चोर हो सकता है। घर में और भी कोई ये हो सकता है जो हाथ चले लोग होते हैं। माँ भगवती के लिए मंगलवार को यह कर लीजिए, शुक्रवार को कमलगट्टा की माला माँ को, और आप घी से माँ का, दुर्गा माँ का अभिषेक
ये तो मैंने पूर्व में भी बोला होगा, शुक्रवार को माँ का अभिषेक करें, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो ये मैं गूगल की चर्चा आपके बीच कर रहा हूँ, बाजार में मिलता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। और इसके तत्पश्चात है तिल की आहुति बहुत प्रभावशाली है, इससे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। यज्ञ तो तिल के बिना होता ही कहाँ है। बेटी के लिए सुंदर घर वर, बेटे के लिए बहू, बच्चों के लिए कारोबार, काम से सेट हो जाएं। और नवरात्रा के 9 दिन काले तिल की आहुति डालिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तब उसमें सफेद तिल डाला जाता है। और भगवान को जब आप यज्ञ में आहुति में मिला रहे हैं तो उसमें काले तिलों को प्रयोग में लीजिए। काला तिल बहुत प्रभावशाली है। त्रयोदशी को तो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है काला तिल। तो ये तिल की जो आहुति है ये अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कराती है। कोई एक विशेष संकल्प है, ये उसको पूर्ति करा देगी। ये तिल का प्रभाव है। गरीबी क्या तो नाश करती है, ये पूर्वजों को अति प्रसन्न कर देती है। तिल 12 दानों में तो नाम आता है तिल का। कार्तिक के महीने में एक दिव्य यज्ञ होगा गौतीर्थ में। वो डेट्स जैसे आगे हम बढ़ेंगे वो आपको निवेदित कर दिया जाएगा। कार्तिक महीने में आप जरूर आइएगा। कार्तिक महीने में भगवान शालिग्राम का महाअभिषेक करके भक्तों को वो शालिग्राम दिए जाएंगे, इसलिए बाजार से मत खरीदिएगा। यहाँ से प्रसाद रूप में भगवान शालिग्राम लेके जाइएगा। लोग कहते हैं कि स्त्रियां शालिग्राम की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती जिसने किसी मर्द का हनन किया हो, कोई हत्या की हो आदमी की, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध जोड़े हैं, ऐसी स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि स्त्रियां पूजा नहीं करती। कौन सी स्त्रियां हैं? आप जैसी स्त्रियां नहीं हैं। आप तो बहुत पावन हैं, पवित्र हैं, जिन्होंने बहुत घटिया काम किए हैं, घृणित काम किए हैं। भगवान ऐसा ना करे कि नारी किसी की इस तरीके से कोई हत्या कर दे। वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी हो ही जाता है। हाँ, किसी को धोखा देना, किसी को मार देना, किसी के साथ मिलकर ऐसी भी घटना घटी है, पति को जहर दे दिया, मार दिया गया है। ऐसे अपराध करने वाले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो तो दोनों के लिए है, उनके लिए वर्जित किया गया। जितने भी ये देवताओं की जो पूजा की बात कही जाती है, मैं कार्तिक महात्म्य में निवेदन करना चाहूंगा, सर्वोच्च पूजा भगवान शालिग्राम की है। सर्वोच्च। जिस समय रामकृष्ण प्रकट भी नहीं हुए थे, वो पंचदेव उपासना उस समय थी। इनका तो अवतार भी नहीं हुआ था, तब वो पंचदेव उपासना होती थी, जिसमें गणेश को पूजा जाता था, माँ दुर्गा को पूजा जाता था, सूर्य भगवान को पूजा जाता था, भगवान महादेव और भगवान शालिग्रामिनी की पूजा थी बस, जैसे पंचदेव उपासना कहते हैं। और सब पूजाएं बाद में आई। अनादि काल से ऋषि जन भी इन 5 देवों की पंचदेव उपासना करते रहे। तो क्या शास्त्र की बातों को झुठला दिया जाएगा? तो फिर क्यों डरावनी बातें करी जाती हैं कि शालिग्राम मत पूजो के महादेव मत पूजो, सूर्य को अर्घ मत दो। कहते हैं सूर्य को अर्घ दोगे तो बच्चे सगरे बाबा जी हो जाएंगे, क्योंकि अंजनी माँ सूर्य को अर्घ देती थी तो उसका बेटा बाबा जी हो गया। अब बच्चे बाबा जी हो जाएं तो ठीक ही तो है। हनुमान जैसे बच्चों को क्या सिगरी माताएं जन्म दे देंगी? है मांजनी की तो कोख धन्य धन्य हो गई, भगवान सूर्य नारायण की आराधना से हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसी डरावनी बातें की जाती हैं। हमारे धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत एक बात की है, भयभीत कर देंगे। हाँ, इतना भयभीत कर देंगे, नवरात्रा मत करना, धोखे से भी यदि अन्न खा लिया तो सब चौपट हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा है कि कोई भी व्रत हो, धोखे से यदि अन्न चला गया है तो व्रत खंडित नहीं होता और पुण्य में भी कोई कमी नहीं होती, कटौती नहीं होती। हमने ये पढ़ा है। पता नहीं क्यों डरावनी बात, भय युक्त बातें करी जाती हैं। वैसे ही इस धर्म को छोड़कर लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे बढ़िया आदमी ठेके की दुकान छोड़ के भागता है। तो भैया काहे क्यों डरा रहे हो? मत भयभीत करो। हमारा तो धर्म बहुत सरल है।
अपनी तो जो पूजा, अरे हम भगवान के बच्चे हैं, कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है तो वो सुधार लेगा अपने आप, वो सब सजग रहे, वो सब समझदार है। ऐसी बात है, ऐसे मत करना, ऐसे करना, ऐसे मत करना, ऐसे करना, ऐसे मत करना, ऐसे करना। अरे भैया, इस गृहस्थ जीवन में जैसे जितना भगवान के लिए कर लोगे, भगवान कभी अपने भक्तों से नहीं रूठता। वो तो कहता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना से तबहि। जब भक्त मेरे सन्मुख आ जाता है, एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों में भी अपराध हो गए हैं, तो मैं उसको मुक्त कर देता